इस प्रदर्शन के जरिए कांग्रेस ने 2022 के लिए एक संदेश देने की कोशिश की, सत्ता तक आसानी से पहुंचा जा सके उसका रास्ता बनाने की कवायद की। लेकिन यही प्रदर्शन अब कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब बन गया है। देहरादून में कांग्रेस के कई नेताओं कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने समेत कई धाराओं में ये केस किया गया है और अब पुलिस उनकी तलाश भी कर रही है। हालांकि कांग्रेसी इसे राजनीतिक मुकदमा बता रहे हैं, लेकिन एक सवाल तो ये है ही कि क्या जो दूसरी लहर आई थी और उसके बाद जिस तरीके के हालात बने थे, लोगों की जान गई थी, तो क्या अब ये स्थिति आ गई है या किस तरीके के हालात हैं कि प्रदर्शन इस तरीके से किया जाए? बहरहाल सवाल हो सकते हैं, लेकिन एक स्थिति कांग्रेस के अंदर जो बार बार रहती है गुटबाजी की, वो गुटबाजी की दीवार भी यहाँ तोड़ने की कोशिश की गई। नेता एक मंच पर नजर आए और अपनी ताकत का एहसास कराने की भी कोशिश की, लेकिन इसी बीच प्रीतम सिंह चोटिल भी हो गए। उनके कंधे में चोट लगी बैरिकेटिंग पर चढ़ते और उतरते वक्त, और फिर उन्हें अस्पताल जाना पड़ा, जहाँ उन्होंने एक्सरे कराया और उसके बाद जब डॉक्टर्स ने जाँच की, बारीकी से समझा उनकी तकलीफ को, तो फिर उनको राहत के जो है सलाह दी गई है, आराम करने को कहा गया है और उनके हाथ को प्रोटेक्ट करने के उपाय भी अपनाए गए हैं। तो फिलहाल प्रीतम की चोट कितनी गहरी है, कितनी गंभीर है, ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन बीजेपी हमलावर है और तीखे तीर आरोपों के चला रही है। असल में लोगों को एक घेराव दिख रहा होगा, लेकिन ये घेराव नहीं है। ये कांग्रेस के वो नेता जो कोरोना काल फर्स्ट में और सेकंड में दोनों वेव में अपने घरों में दुबक के बैठे थे, इसी कमरों में, जो कमरों से बाहर नहीं निकल रहे थे। अब चुनाव सामने आ रहा है तो उन्हें अपनी जनता के बीच में अपनी एक्सेप्टेंस कैसे बनाएं, कैसे अपनी जनता के बीच में आ जाएं, वो एक शो दिखा के और एक एंट्री लेनी थी। मुझे लगता है वो तमाम नेता जो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं वो नज़र आने लगे। विपक्ष ने सत्ता पक्ष के खिलाफ आवाज़ उठाई तो उन पर अब सवाल सत्ता पक्ष की ओर से दागे जाने लगे हैं और पूछे भी जाने लगे हैं। लेकिन ये सियासत है और ये सियासत यूं ही चलती रहेगी। आगे आने वाले दिनों में भी संभवतः इस तरीके के प्रदर्शन और रैलियों का दौर रहेगा। मगर सवाल ये है कि जो राजनीति आज उत्तराखंड में हो रही है, जिस तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं, तो क्या 2022 में ये सब हालात बदल जाएंगे? क्या जनता इन चीज़ों को देखते हुए ही अपना फैसला देगी या फिर वो मुद्दों के आधार पर वोट करेगी? क्या प्रदर्शन और जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है उसके जरिए एक राजनीति का रास्ता बनाने की कोशिश जो कांग्रेस की है उसमें वो कामयाब हो पाएगी, या फिर उसके आपसी जो झगड़े हैं उन झगड़ों से बाहर निकलना उसके लिए ज़्यादा बड़ी चुनौती है?